कॉटन की फ्रॉक में आपने देखा ही नहीं होगा कभी। तुम खुश हो? कपड़े अच्छे लगे। जाने तो ढोल वाला रोल कर दिया, देखिए ढोल। बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरा बच्चों के लिए। मेरे बढ़िए पी खराब होते क्या, नहीं सब खराब। वो तो है ही, फिर वाले को वो ना आवे। करिए 1 2 बहन को ले जा। बुरे नाम राकेश शर्मा है। मैं इनके लिए बहुत ये सदा पेमेंट भी करते जा रहे हैं और अपना घर का खर्चा भी देखते जा रहे हैं। तो फिर भी मैंने मीना जी से कुछ पैसे अपने लिए अलग करके रखे थे, कुछ तो उन्होंने मेरे मीशो का मार साड़ी है। मैं कर रही हूँ बैठे बैठे मीना जी का इंतजार, और मीना जी गए हुए हैं बाहर। बहुत दिनों से मैं मीना जी को कह रही थी कि मीना जी यार मुझे जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो इस तरह के लूज प्लाजो वगैरह मुझे दिलाओ। और मीना जी कह रहे हैं हाँ दिलाऊंगा, अब सोमवार को चलेंगे, अब मार्केट चलेंगे। घुमाते घुमाते आज हो गई है 15-14 तारीख, तो आज तक मुझे उन्होंने नहीं दिलाया। तो आज मैं भी वेट कर रही हूँ, जैसे आएंगे मैं उनको ले जाऊंगी बाजार। कुछ और भी खरीदना है मुझे, बहुत दिनों से यार बाजार नहीं गई। आज का व्लॉग सरप्राइज है, मैंने और भी प्लान कर रखा है। हमारे इन दिनों थोड़े हालात डाउन हो जाते हैं क्योंकि यूट्यूब की सैलरी आती है, फिर कर्जा है, घर के मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक पे नहीं करे। जैसे बदरी रेती वाले के कुछ रहते हैं, ईंट वाले के कुछ रहते हैं, तो ऐसे आस्ता आस्ता करके हम पेमेंट भी करते जा रहे हैं और अपना घर का खर्चा भी देखते जा रहे हैं। तो फिर भी मैंने मीना जी से कुछ पैसे अपने लिए अलग करके रखे थे, कुछ तो उन्होंने मेरे एक बटुआ से निकाल लिए थे। सच्ची में निकाल लिए थे। जो मैंने शॉर्ट बनाई थी वो नकली नहीं थी, बिल्कुल ओरिजिनल थी। और बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपने पति जी का वेट। तो बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरा बच्चों के लिए, मेरे अपनी जानों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है तुम लोगों को मैं। क्या मम्मी हमें बता दो। नहीं, ये सरप्राइज है तो सरप्राइज वेट करो, 2 घंटे बाद तुम्हें वो सरप्राइज मिल जाएगा। पापा आ जाए ना तो तुम्हें सरप्राइज का पता पड़ जाएगी। पहले मैं जाऊंगी, फिर मैं वापस आऊंगी, फिर तुम लोगों को सरप्राइज दूंगी नहीं, पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं आज हम। ओके, रेडी रहना। डन डन। मम्मी कहा है सरप्राइज? क्या? कौन सा सरप्राइज? जो भी कह रहे थे। किनसे कह रही मैं? सरप्राइज ये है कि सरप्राइज है, थोड़ी देर बाद मिलेगा। बस तुम जो है ना रेडी रहना, ठीक है? जो तुम्हारे नए कपड़े ऑनलाइन मंगवाए थे ना वही तो पहन रखे हैं तुमने। शर्ट लोअर वही पहन ले, नई वाली। क्यों? वो वाली पहनूंगा। वो तो प्रेस के लिए धोबी के पास जा रही है। वो धोबी के लिए मैंने पैक करके बांध दिए, धोबी के पास जा रही है। वो काली वाली पहन ले, काली वाली अच्छी लगेगी इस पे। तो धोबी ने वो गांठ पड़ी है कपड़ों की, निकाले। पापा आएंगे धोबी के पास ले जाएंगे, वरना निकाल ले अपनी जो नहीं। तो वो देखिए हमारे पतिदेव कहाँ से आ रहे हैं, जंगलों में से। आ जाओ, तुम्हारा ही वेट हो रहा है, आइए। पापा मेरी बुला रही है। बाइक बंद मत करो, हम आ रहे हैं। हाँ टीटी आएगी। जल्दी आ, जल्दी आ, कूद जा ऊपर से ही। कूदने के लिए तैयार हो गई है। चलो, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, तुमको समझ ही नहीं आती चीजें। हाँ, कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ कहीं ना कहीं। है? मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। इसमें क्या है पुड़िया में? कपड़ा धोबी को देने रास्ते में। तू कहाँ जाएगी? बाजार। बाजार? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा, ये टाइम है घर आने का। करेगी बाजार जाकर? मुझे अपने लिए गर्मी के नाइट सूट खरीदने, हल्का प्लाजो वगैरह। तुझे पता है भतेरे बहुत पैसा है हम पे। मैंने अपने लिए 500 छुपा रखे है, बहुत है 500। 500 रुपए में क्या आ रहा है? ये 500 देख लो। 500 तो नहीं छुपा रखे होंगे, एक जगह थे तो इसकी जेब मैंने खाली कर दी, जो कि गोदरेज में इसने साइड वाली में दबका कर रख रखे थे। यानी कि मेरी जेब कटौती करके मार्केट के लिए जिसने वो मतलब ऐसे कि कभी मन करता है कुछ लेने को तो ये सारे खर्च कर देते हैं। तो छुपा के रख रखे थे मुझसे, है ना? अभी भी छुपा के रखे हैं। चलो अभी भी पर बता तो देती हूँ ना, लंबा तो नहीं छुपाते, 10 दिन 5 दिन छुपाते हैं। चलो देख ले, डींगर पड़ तो नहीं देखो जूत नहीं है। बड़ी आदत है मेरी, जब भी बैठती हूँ। एक दिन हम किसी आदमी के बीच में बैठे थे, कहीं बैठती थी मैं यूं ही करती जूत पकड़। मैंने एक दिन कौन ही मारे, मैंने यहाँ भी डींगर देखेगी, और हालांकि मेरी चांद में एक भी डींगर नहीं मिलता। आदत है वैसे। पाकिस्तान में हम बैठते फ्री बैठते थे ना, जूत पकड़ करते ऐसे। अब क्या लेकर आएगी? चलो तो तुम बताती हूँ। या तो देख ले। मीरू चल कपड़े धोबी को देकर आ। मीरू, प्रियंका
प्रियंका देखिए इसी में। प्रियंका मीरू देख, मीरू ले जा, लेकर जा मीरू है। जा मीरू जा, प्रियंका मीरू जा, प्रियंका जैसे जैसे आएगी इसका दर्द होते जाएंगे पेट में। जा आ गई, हट जा। जा मेरी बहन को ले जा। दीदी बाय बाय। दिखा तो सही, इसमें 500 रुपए कितने चोटा, अलग पेट। मैं मर जाऊंगी। देख लेना, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो जरूर होंगे, लेकर जा रही होगी बाजार। इसके एक जेब में नहीं धरे रहते, कई जेबों में रखे रहते हैं। एक वैसे जेब उस है। दिन हम 500 रुपए को भी तरस रहे थे, हैं? अब तेरी शॉपिंग के लिए इतने सारे पैसे लेकर लिया चलो अभी चुप, 500 को तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 5,500 रुपए निकल गए और इधर उधर धरे होंगे इसके और पैसे। मीरू उतर के आगे आ रही है। इसे आगे बैठा ना, हाँ पापा आगे के मारे कर आ जाओ। अरे अरे चल, अरे भगवान भला करे। कहाँ बैठा दी, कैसे बैठा दी? सही है तो बुढ़िया कोटा फिर देखने लग गए डिंगरों को। चलो, मेरी आदत जाएगी नहीं। नहीं जाएगी। तो दोस्तों हमारे रऊपुरा में ही एक लेडीज भी बेचती है कपड़े, ब्लाउज और शर्ट वगैरह। तो हमें आ रही थी तो अंजलि भाभी का फोन आ गया, मैं प्लाजो ही लेने जा रही थी तो अंजलि भाभी का फोन आया कि मम्मी के घर पे हूँ तुम आ जाओ, अगर प्लाजो चाहिए नहीं तो बहुत अच्छे। मैं पहले आ गई, फिर कॉल करी तो फिर सीमा को भी बुला लिया और अब देखेंगे हम अब देख रहे हैं हम प्लाजो, अगर कोई अच्छा सा मिल जाए। मैंने ना कल याक संग की वो देखी, मुन्नी के याक ऊपर की वो भी दिखाइए। दीदी याक ऊपर की वो है कल जो दिखा रही तुम। एम एल साइज का दिखा दो। बटुआ कहाँ रख दिया मैंने? खो दिया। ले ये मुकुट तो ले ले 2-4। ये ज्यादा पुरानी नहीं है। हे ये माँ तो बोले बोला अभी देख रहे हैं हम, ये तो वैसा ही था, अभी निकालेंगे ये मेरे लिए प्लाजो, अगर है तो लेते हैं वरना। तो देखिए दोस्तों ऐसे इनके पास पैक माल आता है मीशो का माल। ये साड़ी है, नेट की साड़ी ठीक है। ये तो मैं ले लूँ राजपाज के लिए ना, राजपाज है भी तो सही है। ले लूँ 2-4। ले ले, एक में ले लूँ। देखिए तो आ गए हम देखने के लिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है, और मेरे लिए एक फ्रॉक सूट दिखा रहे हैं तो मैंने आपके लिए रख रखा था। बनाइए बनाइए। हाँ इसमें कलर है, नहीं रानी कलर है और ये है कलर। रानी कलर दिखाना एक बार। इसका कितना अच्छा है, वाह ये देखो जी। बहुत मस्त है। आप उस दिन तरबूज ले जा रहे थे, हाँ ये सीमा जी और आप सचिन भैया, तब मैंने आपसे बोला नहीं था, नहीं तो मैं इनके लिए सूट बहुत अच्छे अच्छे लेके आया। बहुत बढ़िया फ्रॉक, सही होता है इनके, बहुत मेरा- अच्छा है फ्रॉक है इनके पास, बहुत घेर वाले, जितना लंबा घेर आपको चाहिए। मेरा गांव भाईपुर है, नाम राकेश शर्मा है। मैं इनके लिए बहुत ये सदा से मेरे यहीं से कपड़े पहनते हैं। और इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं इनके। स्पेशल देखो कितना घेर है, देखो आपको हाँ। पहने ये कोट सेट, हाँ। कोट सेट है। वो तो ऐसा था जैसे मीशो में जो रिटर्न माल जाता है तो ये लोग किलो के हिसाब से लेकर आते हैं, तो अंजलि भाभी वाले अक्सर वहीं से ही खरीदते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखूं क्या होता है, मुझे बड़े घेर वाला प्लाजो चाहिए था, वहाँ पे नहीं मिला तो हम चले आए भैया की दुकान पे, हाँ इनकी दुकान पे, शर्मा जी की शर्मा दुकान जी पे। की दुकान पे। नहीं तो आई मैं लेने कुछ और आई थी, मगर कुछ और पसंद आ गया, पर क्या करें, मैं मीना जी कह रही हूँ मुझे प्लाजो दिलाओगे, फिर भी शर्ट मिलेंगे आपके पास लेडीज टाइप? नहीं अब आए हम अपनी दुकान में, इसको अपनी दुकान कहूंगी क्योंकि इससे ज्यादा शॉपिंग हमारी यहीं से होती है, बच्चों की, हमारी, मीना जी की यहाँ से ज्यादा होती है। इन्होंने कहा है अब इनके पास एक बार देख लेते हैं, जिससे मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए लूज।
नो 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 मीरू बेटा गिर जाओगे मीरू। मीरू पापा पाओ। मम्मा मीरू पापा पाओ गिर जाओगे। कहाँ गए मुझे छोड़ के अकेले दोनों, पापा और पापा की परी। पी 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 मम्मी पी पी वाली ओ हर 8वें दिन पीपीएल चप्पल लेती है, हर 8वें दिन खो देती है। इसकी सीटी गुम होती है, चप्पल बेकार। कम से कम 6-7 जोड़ी पड़ी है, तो पी पी खराब होते कहीं नहीं, सब खराब। वो तो है ही फिर पाले को वो ना आवे ना मजा। ये सीटी की वजह से पहनती है, एक और ले लेते तो हमने खरीद लिया है ये वाला, चेक कर दीजिए। वापस आ गए हम बाजार से, रात हो गई आते आते में, क्योंकि हमें बहुत सरप्राइजिंग व्लॉग बनाना है। मुझे लगता है मीना जी वो अगले व्लॉग में ही हम जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा बन चुका है अभी से ही। अभी तो बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो सबसे पहले मैं बगैर देरी करे अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या खरीद के आई हूँ। कुछ चीजें मैंने मिस करी दिखाने में। स्टार्टिंग में आप मेरे छोटे से इयर रिंग देखना, 3 मैं लेकर आई हूँ, और इसके साथ मीना जी लाए हैं एयरबड। ये एयरबड लाए हैं मीना जी, मुझे तो खोलना भी नहीं आ रही, मीना जी खुद ही खोलेंगे तो ऐसे निकलेंगे। वाओ मैजिक। राज ये चार्ज में लगा देना बेटा। तो सबसे पहले खोलते हैं हम कपड़े, किस किस के कपड़े हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे छोटे बच्चों के कपड़े देखिए। मीरा और भारत हमारा, सॉरी भारती और भारत, मीरा और मिराज दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं और लगभग सेम साइज इनको आता है। आई लव मॉम। तो ये हमारे भारत के और ये हमारी मीरू के, क्योंकि दोनों ही नन्हे से हैं और गर्मी के दोनों कपड़े एक जैसे लग रहे, क्योंकि लाला को भी मैं भारत के कपड़े लूज कपड़े पहना रही हूँ, गर्मी बहुत पड़ रही है। क्या मैंने कूलर में पानी भरा है तो यहाँ पर कीच ही कीच हो गई। मीरा खेल रही है, साफ कर रही है वो। ये देखिए मीरा ने तो ढोल वाला रोल कर दिया, देखिए ढोल वाला रोल कर दिया, इसका हैंडल ही उखाड़ दिया, जैसे ढोल में हैंडल उखाड़ लेता है वो। तो ये हमारी मीरू का हो गया ड्रेस, और ये हमारे मिराज का हो गया, और ये रहा मेरा। आप लोग देख के हंसोगे, बट ये मतलब मैंने रात को पहनने के लिए लूज शर्ट सी खरीदी है। पता है बचपन में बड़ी इच्छा होती थी कि मैं आदमी जैसे कपड़े पहनूं। तो एक बार हम कराची आए थे घूमने के लिए। बचपन से हम कराची में नहीं रहे थे, हम कराची मैं आई हूँ 2015 के बाद में रहने लगे थे हम। बचपन में हम गाँव में रहते थे, जवानी भी गाँव में ही थी। तो जैसे अब बचपन मुझे पैंट शर्ट पहनने का बड़ी इच्छा होती थी। एक बार मैं कराची से लेकर आई, एक बार पहनी, कुर्ती पे पैंट पहनी, तो इतनी मार पड़ी, इतनी। मेरे चाचा का नाम है मुर्तजा, उसने इतना पीटा कि खून निकल गया मेरा, बिल्कुल इतना उन्होंने पीटा कि तुमने पैंट पहनी कैसे, लड़कियां थोड़ी पहनती हैं पैंट। तो बहुत दुखी थी उस दिन। मीना जी से बात करती, मीना जी कहते तुम मतलब रात में तुम पहन सकती हो घर में नॉर्मल कपड़े, जो तुम्हारी इच्छा है। तो मैं वो लेकर आ गई हूँ अपने लिए। चलो इसको तो हम रफा दफा करते हैं, मेन चीज दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमारी मीरू और मिराज के हो गए, और अब दिखाती हूँ जो मेन चीज मैं आपको। टन टन। तो ये भी मेरे बेटियों के जो परी वालों के लिए सरप्राइज बताई थी, वो ये वाला सरप्राइज है। मैं इनको बता के नहीं गई थी। ये है हमारी प्रियंका के लिए, गर्मी का कॉटन का है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। तो ऐसे कपड़े बच्चों को पसंद हैं। ये तो हमारी प्रियंका के लिए हो गया। अब मैं आपको परी का दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारी परी के लिए, ओह उल्टा, ये रहा हमारी परी के लिए, और परी भी खड़ी है मेरे पास। परी आ जाओ, तुम खुश हो? कपड़े अच्छे लग रहे हैं तुम्हें? तो ये हमारी परी के लिए है। तो ये इसका ट्राउजर है, ये भी कॉटन में सॉफ्ट कपड़ा है। अब हमारी चुन्नी मुन्नी नन्ही सी मुन्नी के सूट की बारी है। तो ये रहा हमारी मुन्नी के लिए। तो मैं उनको अभी तैयार भी करूंगी, क्योंकि आज का व्लॉग सरप्राइज है। शायद इस पार्ट में ना, आप अगले पार्ट में वो देख पाओ कि सरप्राइज क्या है। तो ये आप देख लीजिए। माय गॉड, खुल जा। ये भी कॉटन, सॉफ्ट कॉटन में है। गर्मी है तो बच्चों के लिए ऐसे ही है, और ये छोटे हैं तो इनके लिए ऐसे ही मैं लेकर आई हूँ। मीरू वालों के इजी रहते हैं इनको पहनना। और ये मेरा हो गया, मेरा। बस मीना जी बहुत अच्छे इंसान है, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं हमेशा से। तो मैं अभी कुछ और भी दिखाना है, रुकिए जरा। मीरू के लिए रहे बेटा, और भैया के लिए भी हैं। और राज के 2 दिन पहले ही आए थे। राज ने कोई पसंद किया, फ्लिपकार्ट से पसंद किए थे, फिर मैंने ऑर्डर करवाया। राज को ज्यादा वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो राज का वो सूट जो है राज के पास ही है, वो राज भी रेडी हो जाएगा।
मेरा बेटा रोने लग गया तो मुझे व्लॉग को कपड़ों को रफा दफा करना पड़ा। क्यों रो रहे हैं मम्मा की जान, मेरा शेर और मेरा भारत और हिंदुस्तानी राजा। दोस्तों पहले हम इसको लिख कर आते हैं, दूध गर्म करके लिया, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। हमारे दोनों ही राजा और रानी भूखे हैं, मीरा और मिराज, भारती और भारत, कितने क्यूट नाम है इनके। उनको पहले मैं दूध दे देती हूँ, उसके बाद मीना जी भैंस का दूध नहीं आया, कह रहे हैं अभी आएगा, भैंस का दूध अभी तक नहीं आया है। तो पहले मैं इनको दूध पिला दूं बच्चों को, ये भूखे हमारे बच्चे हैं दोनों ही। और मैंने पता है 6 निप्पल मंगवा रखे हैं, 6 निप्पल, इमरजेंसी में अगर कोई धुली हुई ना हो, कोई ना मिले, जल्दी से गर्म किया और बच्चों को दे दिया। जल्दी जल्दी मैंने इनके दूध का दूध। रो रहे हैं दोनों, सचिन के पास है, दोनों अपने पापा को तंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों ही हमारे राजा रानी। अब दूध भी ज्यादा गर्म हो गया, ठंडा होने में कुछ टाइम लगेगा, बच्चे रो रहे हैं दूध के लिए। तो थोड़ी सी मैं चीनी डाल रही हूँ दूध में, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा हल्का सा मीठा रखते हैं, ज्यादा मीठा नहीं करती हूँ मैं, तो चीनी डालती हूँ, क्योंकि चीनी के बगैर पीती नहीं है मीरा दूध। दूध बिखर न जाए, डर लग रहा है, ठंडा से जल्दी हो जाएगा। रो तो नहीं रहे मीना जी, बच्चे रो रहे हैं यार, ऐसे बोल रहे हैं। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे, इतना ज्यादा रो रहे थे, इसलिए मैंने मीना जी को पकड़ाए और मैंने निप्पल दोनों गर्म करके दोनों को भर के दे दी। अब मैं दिखाती हूँ, ये तो हाफ नेकर है मीना जी के लिए, तो ये तो मीना जी की हाफ नेकर है, 2 गर्मी पड़ रही है। और इसमें है जो, सही बताओ, मैंने उस आदमी से स्पेशली इच्छा करी थी कि मुझे बड़े घेर के कपड़े बहुत पसंद है, जो मैं घूमू ना इतना बड़ा घेर हो जाए। मैंने उस आदमी से स्पेशली रिक्वेस्ट की थी और वो लेकर भी आ गया। दिखाती हूँ कितना सुंदर है, मैं इसको पहनूंगी और पहन के भी आपको दिखाऊंगी। इतना बड़ा घेर किसी फ्रॉक में, कॉटन की फ्रॉक में आपने देखा ही नहीं होगा कभी, बहुत बड़ा घेर है इसका, देखिए, मतलब मैं पकड़ नहीं पा रही, इतना बड़ा घेर है इसका, बहुत सुंदर घेर है इसका। और इसको मैं भी पहनूंगी, स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करी थी उनसे। ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, सही रेट में है, और थोड़ा लूज है मुझे, बट कोई बात नहीं, फिटिंग हो जाएगी, बट सुंदर बहुत है, ऑसम से भी ऑसम। ये आपको सही बताऊं, अमेज़न पे 3000 से कम में नहीं मिलेगा, कहीं भी आप ले देख लो ना ऑनलाइन, 3000 से कम नहीं मिलेगा, और इतना घेर भी नहीं आएगा जितना मैंने उनसे लिया, बिल्कुल सही रेट में उन्होंने हमें दिया है, रेट नहीं बताऊंगी। तो दोस्तों व्लॉग हमारा बहुत बड़ा बन चुका है, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, तो आप इस व्लॉग का अगला पार्ट देखना बिल्कुल मिस मत करना। इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा बना है और 15 से 20 मिनट के बीच का व्लॉग हम रखते हैं, इससे बड़ा हम व्लॉग नहीं बनाते। शुरू में तो हम 8 मिनट का बनाते थे, 2 मिनट का बनाते थे, फिर हमारे डेली लाइफ, जिस तरह हमने सोचा डेली लाइफ शेयर करेंगे, छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर करते हैं, तो व्लॉग सच्ची बताऊं बहुत बड़ा बनता है, बीच में काटना भी पड़ता है कि नहीं यार 20 मिनट से पीछे होना चाहिए, 20 मिनट से आगे नहीं जाना चाहिए कोई भी व्लॉग। तो इसको हम यहीं पूरा करते हैं और अगले व्लॉग बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। अगला पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो सरप्राइज होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मिस मत करना। तो और कल थी 13 मई, कल मुझे हिंदुस्तान में आए हुए पूरे 3 साल और चौथा साल निकल पड़ा। राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। मैं बैठी हूँ अपनी बेटियों के साथ, प्रियंका, परी, मुन्नी, भारती, हमारी बड़ी बेटी, हमारी दूसरी बेटी, हमारी तीसरी बेटी और हमारी चौथी बेटी। तो मैं इनके साथ बैठी हूँ, ये पढ़ाई कर रहे हैं और मैं ये बाहर, हम गेट के बाहर ही बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का मौसम है। तो आज का व्लॉग हम बना रहे हैं, बहुत सरप्राइज है बच्चों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तो व्लॉग जो बना रहे हैं वो हम कल डालेंगे 15 तारीख को सुबह 8 बजे। सीमा सचिन 10 पे यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ देखना मिस मत करना। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय कर दो बच्चों, बाय। मुन्नी बाय बाय कर दे, बाय बाय।